Hello बच्चों, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the 23rd lecture of chapter Mechanical Properties of Fluid. और बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था सरफेस टेंशन और आज के टॉपिक में हम देखते हैं कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी एंड राइज एंड फॉल ऑफ द कैपिलरी। तो बच्चों पहले हम कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी को समझने के लिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं। ये वीडियो के थ्रू मैं आपको टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उसके बाद टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स और डायग्राम भी डिस्कस करते हैं। बच्चों हम टॉपिक देख रहे हैं कैपिलरी एंड कैपिलरी एक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि कैपिलरी क्या है, ठीक है। अ ग्लास ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी। एक ग्लास ट्यूब जिसके अंदर बहुत ही बारीक नली है, बारीक सुराख है, इसी को हम कहते हैं कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब, उसी ग्लास ट्यूब को क्या कहेंगे? कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। एंड द वर्ड कैपिला इट इज़ अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स हेयर। और हमारा बाल भी जो है बहुत ही बारीक होता है बच्चों। अगर इस कैपिलरी ट्यूब को हम लिक्विड में डिप करेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, या तो लिक्विड लेवल या तो राइज होगा या तो फॉल होगा उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर। आप देख सकते हैं, ठीक है। इफ वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड, इट इज ऑब्जर्व दैट द लिक्विड लेवल आइदर राइजेस और फॉल, ठीक है। अब दो सिचुएशन है, दो केस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कब लिक्विड लेवल राइज होता है, कब फॉल होता है, ये हमको देखना है। अगर बच्चों हम ऐसा लिक्विड यूज करते हैं जो कि सॉलिड को पार्शली या कंप्लीटली वेट कर दे, फॉर एग्जांपल केरोसिन एंड प्योर वाटर, अगर ऐसे लिक्विड में हम इस कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे तो लिक्विड लेवल क्या होता है? राइज होता है। यानी प्योर वाटर में डिप करोगे तो राइज होगा। अगर हम ऐसा लिक्विड यूज करते हैं विच डज नॉट वेट द सॉलिड लाइक मर्क्यूरी, और ऐसे लिक्विड में जब तुम कैपिलरी ट्यूब डिप करोगे तो फिर वहां पर लिक्विड लेवल क्या होगा? फॉल होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर या तो लिक्विड लेवल राइज होगा इस लेवल से, इस नॉर्मल लेवल से, या तो फॉल होगा। तो इसी तरह से लिक्विड लेवल का राइज होना, फॉल होना, राइज होना, फॉल होना, इसी को हम कहते हैं कैपिलरिटी। दिस एक्शन इज कॉल्ड कैपिलरिटी। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं यूज ऑफ कैपिलरिटी इन आवर डेली लाइफ। we come across many applications of capillarities and some of the applications are: number 1, sap and water rise even up to the topmost leaves in the tree by capillary action, capillarity action। यानी आप जानते हैं कि खाद पानी जो है झाड़ के जड़ों से लेके ऊपर पत्तों तक पहुंच जाता है, ये बारीक नली, बारीक सुराख के जरिए, ये कैपिलरी, बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी एंड कैपिलरी एक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर राइज अप द सर्वाइसेस इन द रॉक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। यानी जो पत्थर है, पत्थर में जो दरारें होती है, जो बारीक सुराख होता है, उसके जरिए पानी जो है अंदर पहुंच जाता है, फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। देन थर्ड एग्जाम्पल, क्लॉथ रैग्स सोक वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। यानी आप अगर कपड़ा या टॉवेल पानी में डाल देते हैं तो वो पानी क्या करता है? सोख लेता है बारीक सुराख के जरिए। ये भी क्या है? कैपिलरी एक्शन, ठीक है। इस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, ब्लॉटिंग पेपर ऑब्जर्व इंक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। आप देख रहे हैं ये ब्लॉटिंग पेपर जो है इंक को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, इंक राइजेज इन अ पेन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। आप जानते हैं इंक जो है पेन के अंदर चला जाता है, ये बारीक नली या बारीक सुराख होता है, ये भी क्यों हो रहा है? कैपिलरी एक्शन की वजह से। ऑयल राइजेज अप द विक लैंप ऑन अकाउंट ऑफ कैपिलरिटी। यानी आप देखते हैं दिया जलता है और ये जो है ये दिया इस टाइप का आपने लैंप देखा होगा, तो ये ऑयल यहाँ पर है, ये ऑयल जो है इस धागे के थ्रू जो है राइज होता है और ये जो है लैंप जलते रहता है। तो ये भी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी। ओके, तो बच्चों आपने वीडियो में देखा, बहुत सी बातें आप समझ चुके होंगे कि कैपिलरी ट्यूब क्या है, कैपिलरिटी किसे कहते हैं। और यहाँ पर भी देख लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, अ ट्यूब हैविंग अ फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ द एंड इज कॉल्ड कैपिलरी। एक ग्लास ट्यूब जिसके अंदर बहुत ही बारीक सुराख, बारीक नली है, फाइन बोर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं, जो दोनों साइड से ओपन है, ठीक है। यानी हम इसको लिक्विड में डिप करेंगे तो इसमें लिक्विड लेवल या तो राइज होगा या तो फॉल होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इफ वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड
which partially or completely wet the surface of capillary, the level of the liquid inside the capillary is rises। बोलता है अगर इस कैपिलरी ट्यूब को आप ऐसे लिक्विड में डिप करते हो, ऐसे लिक्विड में डिप करते हो जो कि पार्शली या कंप्लीटली वेट कर दे इस कैपिलरी ट्यूब को, एग्जाम्पल केरोसिन या फिर प्योर वाटर। प्योर वाटर इसको कंप्लीटली वेट कर देगा, केरोसिन पार्शली वेट करेगा। अगर आप इसको प्योर वाटर में या केरोसिन में डिप करोगे तो इसमें लिक्विड लेवल क्या होगा, बोलता है लिक्विड लेवल इसमें राइज हो जाएगा, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा। ठीक है, फिर अगले पॉइंट में बोलता है इफ वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल मरकरी। अगर आप इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे लिक्विड में डिप करते हो कि मर्क्यूरी है जो सॉलिड को वेट करता ही नहीं, गीला नहीं करता, तो उसमें क्या होगा, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी इज ड्रॉप, यानी उसका लिक्विड लेवल फॉल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल लिक्विड का लेवल है उससे नीचे चला जाएगा। अगर आप प्योर वाटर में डिप करोगे तो लिक्विड लेवल राइज हो जाएगा, अगर आप मर्क्यूरी में डिप करेंगे तो लिक्विड लेवल फॉल हो जाएगा। तो बच्चों कैपिलैरिटी क्या हुआ, द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। यानी जब आप लिक्विड कैपिलरी ट्यूब को जब आप लिक्विड में डिप करते हो तो या तो लिक्विड लेवल आपने देखा कि राइज होता है या तो लिक्विड लेवल आपने देखा कि फॉल होता है। तो ये राइज और फॉल होना, ठीक है, या तो राइज होना या तो फॉल होना, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इट इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं। अभी आपने एप्लीकेशंस भी देखा जो डायग्राम और वीडियो से एक्सप्लेन किया, क्लॉथ रैग्स सक्स वाटर, यानी जो कपड़ा है पानी सोख लेता है, ऑल राइजेस अप द विक ऑफ लैम्प। ठीक है, यानी जो ऑयल है वो धागे के थ्रू जो है ऊपर तक जाता है और लैम्प जलता है। वाटर राइजेस अप द सर्वाइसेस इन द रॉक, ब्लॉटिंग पेपर अब्जॉर्ब इंक, सैप एंड वाटर राइजेस up to the top most leaves and trees, ink rises in a pen due to capillary action। तो सारे के सारे एप्लीकेशंस अभी आपने देखे हैं बच्चों, इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिलैरिटी क्या है और कैपिलरी एक्शन क्या है। यही लिक्विड लेवल का राइज होना, फॉल होना एक ट्यूब के अंदर, एक कैपिलरी यानी एक बारीक नली के अंदर, इसी लिक्विड लेवल का राइज होना, इसी को कहते हैं कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं फेनोमेना ऑफ कैपिलरी राइज एंड फॉल। ठीक है, तो पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें आपको मैं बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे टेक्स्ट बुक में कैपिलरी फॉल के बारे में पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। कैपिलरी राइज के लिए पूरे पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ ऐसा बोला है कि जिस तरह से कैपिलरी फॉल का फेनोमेना है वैसे ही कैपिलरी राइज का भी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है, दोनों भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर कैपिलरी फॉल्स के लिए भी सारे पॉइंट लिख दिया और कैपिलरी राइज के लिए भी मैंने सारे पॉइंट लिखा और एक्सप्लेन किया हूँ। आप ये मत समझना आंसर बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, कैपिलरी फॉल का अलग और कैपिलरी राइज का अलग। ये होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि ये हमारे पूरे फिजिक्स सिलेबस का अगर मैं बोलूँ तो सबसे ईजी थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत है ईजी। सिर्फ आंसर बड़ा दिख रहा है कुछ भी नहीं, एकदम ईजी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1, कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन अ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सरफेस, एग्जाम्पल मर्क्यूरी। बोलता है मान लो आपने कैपिलरी ट्यूब डिप किया, ऐसे लिक्विड में डिप किया कि जो इस कैपिलरी ट्यूब के सरफेस को वेट नहीं करता, गीला नहीं करता। तो बच्चों वो क्या है, वो फ्लूइड क्या है, मर्क्यूरी। नहीं, अगर हमने इस कैपिलरी ट्यूब को मर्क्यूरी में डिप किया, मर्क्यूरी जो है ट्यूब को गीला नहीं करता, वेट नहीं करता। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2, द शेप ऑफ द मर्क्यूरी मिनिस्कस इन द कैपिलरी इज अपर कॉन्वेक्स। आप देख सकते हैं जब आपने ट्यूब डिप किया तो ये मर्क्यूरी का जो शेप दिख रहा है कैसा दिख रहा है, अपर कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक बात पे कंफ्यूज होते हैं, वो बात मैं समझाता हूँ। अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर कैपिलरी ट्यूब को मर्क्यूरी में डिप करते हैं तो यहाँ लिक्विड लेवल फॉल होता है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायग्राम में राइज दिख रहा है तो वो कंफ्यूज होते हैं, बोले अरे ट्यूब को मर्क्यूरी में डिप किया तो लेवल ऊपर क्यों दिख रहा है। बच्चों अभी आपने जैसे ही ट्यूब डिप किया, ठीक है, ट्यूब आपने डिप किया,
लेकिन अभी लिक्विड का लेवल डाउन नहीं हुआ है, वो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, किधर प्रेशर लग रहा है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मर्क्यूरी का लेवल जो है वो डाउन होगा। ये आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, लिक्विड लेवल डाउन हो गया है। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन कि जस्ट आपने ट्यूब को मर्क्यूरी में डाला है और अभी लेवल डाउन नहीं हुआ है। अभी लेवल डाउन होगा तो उससे पहले हम कहाँ फोर्सेस लग रहे हैं, कहाँ प्रेशर्स लग रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देन लास्ट में बोलेंगे कि ये लिक्विड लेवल देख सकते हैं, मर्क्यूरी का लेवल इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर डाउन हो गया है। तो बात मेरी समझ में आ रही है आपको? ओके, तो जैसा कि पॉइंट नंबर 2 में देखा कि द शेप ऑफ द मर्क्यूरी मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स शेप। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह कि आप पढ़ चुके हैं कि अगर कर्व शेप है तो जो कॉन्केव साइड है वहां पर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, कॉन्केव साइड, और कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होता है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि पॉइंट बी पर प्रेशर ज़्यादा होगा और पॉइंट ए पर प्रेशर कम होगा। देन पॉइंट नंबर 3, कंसिडर द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमने 4 पॉइंट कंसिडर किए हैं, ए बी सी एंड डी, और चारों का पोजीशन भी आपको पता है। ए बताओ कहाँ है? कैपिलरी के अंदर है ना, लेकिन लिक्विड के बाहर है। बी कहाँ है? कैपिलरी के अंदर है लेकिन लिक्विड के भी अंदर है ये। सी कहाँ है? आउटसाइड द कैपिलरी, ठीक है, और एयर मीडियम में। और डी कहाँ है? आउटसाइड द कैपिलरी बट इनसाइड द लिक्विड। बस इसकी पोजीशन ही हम 4 पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, 4 5 6 7। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं। पॉइंट ए इज जस्ट अबव द कॉन्वेक्स सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी। बोलता पॉइंट ए कहाँ है? ये कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर लेकिन कैपिलरी ट्यूब के अंदर। देन पॉइंट बी इज जस्ट बिलो द कॉन्वेक्स सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी। बोला पॉइंट बी कहाँ है? पॉइंट बी बोलता है कॉन्वेक्स सरफेस के जस्ट नीचे है लेकिन कैपिलरी ट्यूब के अंदर है। देन पॉइंट नंबर 6, पॉइंट सी इज जस्ट अबव द प्लेन सरफेस एंड आउटसाइड द कैपिलरी। देखो बच्चों, पॉइंट सी कहाँ है? देखो ये प्लेन सरफेस है ना, ये सरफेस कैसा है? प्लेन। ठीक है, तो प्लेन सरफेस के ऊपर है लेकिन ये कैपिलरी के बाहर है, आउटसाइड द कैपिलरी एंड अबव द प्लेन सरफेस। एंड पॉइंट नंबर 7, पॉइंट डी इज जस्ट बिलो द प्लेन सरफेस एंड आउटसाइड द कैपिलरी। तो बच्चों पॉइंट डी कहाँ है? देखो पॉइंट डी ये प्लेन सरफेस के बिलो है लेकिन कैपिलरी के आउटसाइड है। तो आपने देखा कि पॉइंट नंबर 4 5 6 7 में सिर्फ हमने पॉइंट ए बी और सी डी का पोजीशन दिखाया है जो हमको डायग्राम में इजीली दिख रहा है, और इसको देखकर हम अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। पी ए पी बी पी सी एंड पी डी बी द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। एकदम सिंपल सी बात बोला है। बोलता है पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है? पी ए। पॉइंट बी पे प्रेशर कितना है? पी बी। पॉइंट सी पे प्रेशर कितना है? पी सी। एंड पॉइंट डी पे प्रेशर कितना है? पी डी। ठीक है, तो एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन। पॉइंट नंबर 9, वी नो दैट प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑन द कॉन्वेक्स साइड। ये बात आपको पहले से मालूम है कि कॉन्केव साइड में हमेशा प्रेशर ज़्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होता है। यानी आपको ये बात क्लियर हो गई कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं आपको बोलूं कि पॉइंट बी पे ज़्यादा है, पॉइंट ए पे कम है। एक नंबर ले लेते हैं, चलो पॉइंट बी पे मैं बोला 10 है और पॉइंट ए पे मैंने बोला 8 है। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं। कुछ भी ज़्यादा है तो एक नंबर से दिखाते हैं। इस पे मान लो बी पे 10 है और ए पे 8 है, तो हमने बोल दिया प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। ठीक है, समझ गई है। देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ए एंड बी आर एट द सेम लेवल। आप देख सकते हैं पॉइंट ए और बी एक ही लाइन में है, एक ही लेवल में है। ओके, देन पॉइंट नंबर 11, अच्छा पॉइंट प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। अब ये देखो बोलता है ए और सी ये दोनों पे प्रेशर सेम है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों पॉइंट एटमॉस्फेयर में है, दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो हमने बोला ए और सी यानी प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। बच्चों अगर ये 8 है, आपने इसको 8 यूनिट बोला, तो ये कितना होगा? ये भी 8 हो जाएगा। ओके,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11, बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी द सरफेस इज प्लेन। अब देख सकते हैं सी और डी के बीच में जो लिक्विड सरफेस है कैसा है, प्लेन सरफेस है। और ये बात आपको मालूम है कि प्लेन सरफेस के दोनों साइड प्रेशर का वैल्यू कैसा होता है, सेम होता है। ये बात हमने लेक्चर नंबर 21 22 में देख चुके हैं बच्चों। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर एट पॉइंट सी विच इज़ इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी, यानी पॉइंट सी और पॉइंट डी इन दोनों पर भी प्रेशर की वैल्यू सेम है। तो मैं बोलूँगा प्रेशर एट पॉइंट सी विच इज़ इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। अच्छा बच्चों, जब इसका सी का 8 है तो डी का कितना होगा, इसका भी 8 होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं 8 8 8 ये 10। तो अब आप देखो कि ए का प्रेशर सी का और डी का तीनों का सेम है। ए और सी तो सेम हुआ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी और डी सेम हुआ बिकॉज प्लेन सरफेस के दोनों बाजू ये पॉइंट है। तो आपने देखा कि ए सी और डी तीनों का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। तो आप बोल सकते हैं, ये इक्वेशन देखो, प्रेशर एट पॉइंट सी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए। मतलब ए सी और डी तीनों पे प्रेशर सेम है, इक्वल है। अब सब इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे यूजिंग अबव इक्वेशन, अब आप देख के बता सकते हो बच्चों बी का ज़्यादा है ना, मैंने लिया था ना 10 और ए सी और डी का 8 8 8, तो इसका मतलब बी का प्रेशर डी से ज़्यादा हुआ। आप बोल सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट डी। मतलब पॉइंट बी पे प्रेशर ज़्यादा है पॉइंट डी के कंपैरिजन में। तो बच्चों जब इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, अभी आपने कैपिलरी ट्यूब डिप किया, अभी लिक्विड लेवल डाउन नहीं हुआ है, इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। जब इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस कैपिलरी ट्यूब से बाहर आने की कोशिश करेंगे, यानी पॉइंट भी नीचे आने की कोशिश करेगा। मतलब ये लिक्विड लेवल डाउन होगा, ठीक है, और इसके बाद इसी की वजह से ये लिक्विड ये पॉइंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिसके चक्कर में यहाँ प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये लिक्विड लेवल कहाँ आएगा, इस कैपिलरी ट्यूब में नीचे आएगा। और हम बोलते हैं लिक्विड लेवल जो है मर्क्यूरी का क्या हो गया, फॉल हो गया। तो इधर देखो पॉइंट बी एंड डी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। इनिशियल में तो बी और डी का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, लेकिन चूंकि पॉइंट बी पर आपने देखा कि प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा है, और जब यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा है तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के चक्कर में क्या आएगा, ये लिक्विड लेवल डाउन होगा। तो पॉइंट नंबर 13 में इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम प्रेशर द मर्क्यूरी इन द कैपिलरी रशेस आउट ऑफ द कैपिलरी। यानी वो चाहता है कि यहाँ पे प्रेशर आपने देखा कि ज़्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन जब प्रेशर ज़्यादा है तो ये इक्वल करने की कोशिश करेगा, और ये प्रेशर इक्वल करने के चक्कर में सारे मर्क्यूरीज जो है इस लिक्विड लेवल से बाहर आएंगे और ये लिक्विड लेवल क्या होगा, नीचे डाउन होगा। और फाइनली अब आप बोलेंगे सर ये लिक्विड लेवल कितना डाउन होगा, ये लिक्विड लेवल तब तक डाउन होगा जब तक कि पॉइंट बी और डी का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। जैसे ही पॉइंट बी और पॉइंट डी का प्रेशर इक्वल हो जाएगा ये डाउन होना बंद हो जाएगा। तो आपने देखा कि बच्चों पॉइंट बी पे प्रेशर ज़्यादा था, ये इनिशियल सिचुएशन है। अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो ये मॉलिक्यूल यानी यहाँ के जो मर्करी के मॉलिक्यूल है ये कैपिलरी से बाहर जाएंगे, और जब ये बाहर जाएंगे तो ये लिक्विड लेवल क्या होगा, डाउन होगा। और कब तक डाउन होगा, जब तक पॉइंट बी और डी का प्रेशर सेम ना हो जाए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 14, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ ड्रॉप इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड द कैपिलरी। इसी की वजह से ये मर्क्यूरी का जो लिक्विड लेवल है ये ड्रॉप होता है कैपिलरी के अंदर। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। अभी अगला क्वेश्चन कैपिलरी राइज एकदम सेम है बच्चों। जो 2-3 बात आपको ध्यान में रखना था वो सिर्फ यही थी कि प्लेन सरफेस है तो दोनों बाजू प्रेशर सेम है, कर्व सरफेस है तो कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होता है। बस यही बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो पूरा आंसर इजीली आप लिख लेते हैं। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसको, कैपिलरी राइज। तो बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक में इसके बारे में ज़्यादा पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में कैपिलरी राइज फेनोमेना आ गया तो फिर आपको ये डायग्राम तो 2 ही है, उसमें भी 2 डायग्राम है, इसमें भी 2 डायग्राम है। एक डायग्राम है बिफोर
द एक्शन, यानी आपने कैपिलरी डाला लेकिन अभी लिक्विड लेवल फॉल या राइज नहीं हुआ है, तो प्रेशर दिखाएंगे, पहले प्रेशर कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उसके बाद लिक्विड लेवल को राइज या फॉल करेंगे। ठीक है, तो दोनों डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। आओ हम इसके पॉइंट देखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सेम पॉइंट जो कैपिलरी फॉल में जैसा था वैसा ही राइज में है। पॉइंट नंबर 1, कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब dipped in a liquid which completely wets the surface, example water। यानी आपने कैपिलरी ट्यूब ऐसे लिक्विड में डिप किया जो ये लिक्विड इस ट्यूब को कंप्लीटली वेट कर दे, पूरी तरह से गीला कर दे। तो एग्जांपल किसका रहेगा, वाटर या केरोसिन। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, वाटर लिया, वाटर में इस कैपिलरी ट्यूब को डिप किया। पॉइंट नंबर 2, द शेप ऑफ द वाटर मिनिस्कस इज कॉन्केव। यहाँ पर ये लिक्विड का जो वाटर का जो मिनिस्कस है इसका शेप कैसा है, ये कॉन्केव शेप है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। आप जानते हैं ये बात कि कॉन्केव साइड में प्रेशर क्या होता है, कॉन्केव साइड हमेशा प्रेशर ज़्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होता है। मतलब समझ गए कि पॉइंट ए पर प्रेशर ज़्यादा होगा और पॉइंट बी पर प्रेशर कम होगा। देन पॉइंट नंबर 3, कंसिडर द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। देख सकते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट ए बी सी डी, जैसे हम लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था सेम वैसे ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब चारों पॉइंट का पोजीशन बताते हैं। पॉइंट ए इज जस्ट अबव द कॉन्केव सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी। पॉइंट ए कहाँ है, ये कॉन्केव सरफेस के ऊपर लेकिन कैपिलरी के अंदर है। Then next point B is just below the concave surface and inside the capillary। point B कहाँ है बच्चों, ये concave surface के नीचे है लेकिन कैपिलरी के अंदर, inside the capillary है। Point 6, point C is just above the plane surface outside the capillary। point C कहाँ है, ये plane surface है ना, इसके above है लेकिन कैपिलरी के बाहर, outside the capillary। and point number 7, point D is just below the plane surface and outside the capillary। ठीक है, आप देख सकते हैं point D कहाँ है बच्चों, ये plane surface के नीचे लेकिन कैपिलरी के बाहर। तो point नंबर 4, 5, 6, 7 में सिर्फ आप point A, B, C, D की पोजीशनिंग बताते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, डायग्राम देख के इजीली हो जाता है ये। और बच्चों यहाँ पर भी बस ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट, वही सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, बस यहाँ पर जो है लिक्विड लेवल राइज हो रहा है। तो ये देखो कैसा, पॉइंट नंबर 8 देखो, लेट पी ए पी बी पी सी एंड पी डी बी द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है, बोलता है पी ए, बी पे कितना है, बोलता है पी बी, सी पे कितना है, बोलता है पी सी, और डी पे कितना है प्रेशर, पी डी, डायग्राम में दिख रहा है। पॉइंट नंबर 9, the pressure on concave side of free surface is of a liquid is greater than the convex side। ये बात हमको मालूम है कि लिक्विड लेवल का जो कॉन्केव साइड होता है यानी पॉइंट ए, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया ना कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। ये देखो, ठीक है। अच्छा, फिर आप बताओ ए और सी दोनों का प्रेशर बराबर होगा, क्यों, बिकॉज पॉइंट ए एंड सी आर इन द एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, अब बोल्स प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। बच्चों यहाँ पर भी मैं नंबर दे दूँ समझाने के लिए। मैं बोलूँ पॉइंट ए पे मान लो प्रेशर है 10, ज़्यादा है ना 10, और पॉइंट बी पे प्रेशर बोल दो 8। ठीक है, अच्छा, ए और सी दोनों का सेम है, तो अगर इसका 10 है तो इसका भी कितना होगा 10। ओके, फिर प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी, द पॉइंट्स अबव एंड बिलो द प्लेन सरफेस ऑफ वाटर। यानी वाटर का प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के अबव और बिलो। तो आप जानते हैं कि प्लेन सरफेस के अबव बिलो प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो जो सी का प्रेशर है यानी प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। अगर सी का 10 है तो डी का भी कितना होगा 10, मतलब ए का भी 10, सी का भी 10, डी का भी 10, तो तीनों का सेम हो गया ना। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। ठीक है, तो बच्चों अब इस इक्वेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन से हमको समझ में आ रहा है कि पॉइंट डी का प्रेशर ज़्यादा है पॉइंट बी से।
क्योंकि ये तीनों भी ज़्यादा है पॉइंट बी से, तो डी का भी ज़्यादा हो गया पॉइंट बी से, तो पॉइंट बी एंड डी आर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बट प्रेशर एट पॉइंट डी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, यानी प्रेशर एट पॉइंट डी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। जब डी पे प्रेशर ज़्यादा है तो अब ये मॉलिक्यूल से लिक्विड इधर आएंगे, यहाँ पर भी ज़्यादा होगा तो लिक्विड और मॉलिक्यूल्स सब इधर आएंगे और इस पॉइंट पर प्रेशर लगाएंगे। अभी हमने कैपिलरी ट्यूब डाला है अंदर, अभी लिक्विड लेवल राइज नहीं हुआ है। हमने ये बताया कि पॉइंट डी पर प्रेशर ज़्यादा है, तो जिस तरह पॉइंट डी पर प्रेशर ज़्यादा है उस तरह यहाँ पर भी अगर कोई पॉइंट होगा लिक्विड का तो यहाँ पर भी प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा प्रेशर वाले इसको प्रेशराइज करेंगे और ये जो पॉइंट बी है ये जो है इसका लेवल इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज होगा, ऊपर जाएगा। अरे भाई दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है ना, यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, तो ये लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो अब दोनों साइड से जब प्रेशर आ रहा है तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा ना। ये कितना राइज होगा, ये उस वक्त तक राइज होगा जब तक पॉइंट बी और डी का प्रेशर सेम ना हो जाए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 11 में बोला देयरफॉर लिक्विड कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज फ्लोज इनटू द कैपिलरी एंड राइजेस अबव पॉइंट बी till कब तक, till the point B which is equal to pressure at point B which is equal to pressure at point D। बोलता है लिक्विड ऐसा नहीं रहेगा, ये इसका लेवल राइज होगा, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। और ये कितना राइज होगा, बोलता है जब तक पॉइंट बी और डी का लेवल सेम ना हो जाए तब तक राइज होगा, जब तक प्रेशर एट पॉइंट बी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी ना हो जाए, ठीक है। अभी भाई डी पे ज़्यादा है ना इनिशियली, यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो ये अब ये इसने लिक्विड लेवल को धक्का मारा, ये ऊपर चला गया और जब प्रेशर इक्वल हो गया तब ये ऊपर जाना बंद कर देगा। तो पॉइंट नंबर 15, दिस इज़ द रीज़न why there is a rise of liquid inside the capillary tube। यही वजह है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड लेवल राइज क्यों होता है। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट भी देख लिया, फॉल क्यों होता है वो भी देखा, राइज क्यों होता है वो भी देखा। यानी वाटर के केस में, केरोसिन के केस में लिक्विड लेवल राइज होगा और मर्क्यूरी के केस में लिक्विड लेवल फॉल होगा। अब आप देख रहे हैं बच्चों की इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने प्रेशर डिफरेंस वाले टॉपिक का सपोर्ट लिया। वो बात अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो इस टॉपिक को एकदम ईजिली समझा जा सकता है। मैं मानता हूँ कि इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट थोड़े ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ईजी है एकदम। आप अगर एग्जाम में जब लिख रहे हैं अगर कुछ पॉइंट्स आपसे छूट गए, कुछ कम भी हो गया तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ये मैथमेटिकल पॉइंट्स जो है ये प्रॉपरली आपको शो करना पड़ेगा। और अगर मान लो मैं अगर आपको बोलूँ यहाँ पर ये टोटल पहले वाला ये मिला के टोटल अगर 20 लाइन लिखी हुई है, आपने 20 के बदले एग्जाम में 12-13 लाइन लिख के आए, 10 ही लाइन लिख के आए तो भी चलेगा, आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बट एकदम डिक्टो चाहिए तो थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एकदम इजी हो जाएगा। ओके, तो मैं स्टॉप करता हूँ, गुड बाय।